माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आशासिता केचन चित्तकारे प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमें लोग मनुष्य कहते हैं, तो क्या सही में हम मनुष्य कहने के अधिकारी हैं? यदि मनुष्य हैं तो किस प्रकार, और नहीं है तो किस प्रकार, समझना अति अनिवार्य है, क्योंकि यह मनुष्य वह अति दुर्लभ है। आदिनाथ भगवान की समय से ही कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। जब भोभूमि थी उस समय मोक्ष मार्ग वहां था ही नहीं। अब हम जहां जन्मे हैं यह कर्म भूमि है। कर्म भूमि मनुष्य ही मोक्ष मार्गी बनता है, मतलब साक्षात उसी वह मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखता है। इन सब चीजों की चर्चा आगम में मिलती है। तो आज हमें मात्र इस विषय पर समझना है कि हम मनुष्य हैं तो क्यों मनुष्य कहलाते हैं, किस लिए। आज चारों अनियों की अपेक्षा से हम मनुष्य के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। अनियोग 4 है, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग महापुरुषों के जीवन का परिचय देते हुए हमें बताता है कि जैसा इनका जीवन रहा वैसा ही तुम अपने जीवन को ढालो, तब तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनोगे। क्योंकि मनुष्य वही है जो मननशील हो, चिंतनशील हो, स्व पर हित की पहचान रखता हो, स्वहित में संलग्न हो, अहितकारी तत्वों से हटता हो। तो महापुरुषों का पावन जीवन हमें बताता है कि किस प्रकार से विपरीतता में भी उन्होंने अपने को संभाला, अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया। मननशील, चिंतनशील, हे उपादेय कर्तव्य का विचार निरंतर रखता हो, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। तो त्रिशला का महापुरुषों के पावन जीवन का परिचय देते हुए हमें प्रथमान योग बताता है कि सबसे पहले अपने जीवन में मानवता लाओ। दानवता से हटकर मानवता की ओर जब हमारा जीवन ढलता है, अहिंसा परमो धर्म को अपने जीवन में साकार करते हुए हम अपनी चर्या जब बनाएंगे, तभी हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। त्रिशला का महापुरुषों का जीवन कहो, 24 तीर्थंकरों का जीवन परिचय कहो, इसलिए पढ़ते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई दुख आए, संकट आए, तो कौन सा वो तत्व चिंतन होगा जिससे कि हम अपने जीवन में साम्य भाव को स्थापित कर पाएंगे। यह जीवन में साम्य भाव को स्थापित करने की कला हमें प्रथमानुग से प्राप्त होती है और हमें बताता है कि यदि तुम तदनुसार तीर्थंकरों के जीवन का अनुकरण करोगे, तभी तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनोगे। करणानुयोग, करण माने परिणाम। हमने जिन परिणामों से मनुष्य गति का बंध किया, उन परिणामों का कार्य हुआ। पूर्व में मनुष्य आयु बांधी, मनुष्य गति का बंध किया, तो मेरा जन्म यहाँ हुआ और हम मनुष्य गति को प्राप्त हुए। पर करणानुयोग परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाने की चर्चा करता है। यदि हमने मनुष्य भाव पाकर के भी अहिंसा को स्वीकार नहीं किया, पंचेंद्रिय विषय भोगों के लंपटी बने रहे, विषय भोगों में हमारा अनुराग गहरा बनता गया, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। जिनसे देखिए जितने तीर्थंकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, अधिकांशतः क्या इस अवसर्पणी काल के जो वर्तमान 24 तीर्थंकर है, सबके सब स्वर्ग गति से यहाँ अवतरित हुए हैं। और क्यों?
उन्होंने भाव में साधना करी, तब उन्हें उच्च कुल मिला और वो गति मिली। चतुर्थ काल में उनका जन्म हुआ और राजकुल में जन्म लिया। समृद्धि, लौकिक समृद्धि भी रही, लेकिन लौकिक समृद्धियों में उलझे कहां? यदि उलझ जाते तो फिर अहंकार ममकार पैदा हो जाता। अरे हमारे कल्याणक में तो देव भी आए, गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया, जन्म तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक हुए हमारे, हम तो बहुत बड़े हैं, ऐसा अहंकार ममकार नहीं किया उन्होंने। मतलब समृद्धि के प्राप्त होने पर भी, लौकिक विभूतियों के प्राप्त होने पर भी हमें उन पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति उदासीनता निरंतर बनाए रखना है। यह शिक्षा हमें करणान योग देता है, तभी तुम अभ्युदयकारी पथ को प्राप्त होगे, निकट भव में मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे। स्थायी सुख की प्राप्ति का उपाय हमें गुणस्थान मारणाओं के द्वारा, गुणस्थानों की चर्चा के द्वारा, मारणाओं की चर्चा के द्वारा, कषायों का किस प्रकार हम शमन करें, अनंतान मंदी कषाय को जीतने का उपाय और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय, संयम अपने जीवन में किस प्रकार अवतरित हो। संयम की स्थापना यदि जीवन में नहीं हो पाई तो हम मनुष्य बनने से लाभ क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं। संयमित जीवन को प्राप्त करने की कला हमें करणान योग सिखाता है और ये बताता है कि तुम अपने मनुष्य भाव को तभी सार्थक कर पाओगे जब जीवन में संयम धारण करोगे, त्याग और वैराग्य को जीवन में उत्पन्न करोगे। तब जो त्याग और वैराग्य के मार्ग पर चलता है, जीवन को संयमित रखता है, सेल्फ कंट्रोल है, इंद्रिय पर विजय प्राप्त करता है, कषायों को जीतने का प्रयास करता है, वही मनुष्य है, ऐसा हमें करणान योग बताता है। और चरणान योग क्या बताता है? चर्या सही करो, जैसा भाव मिला है उसी प्रकार विशुद्ध जीवन अपना बनाने का प्रयास करो। उन्होंने क्या बताया? मनुष्य कौन है? मरणंति जदो नित्यम मणेर निपुणा मणुभवा जन्मे तम्मा ते मानुषा भणिदा। मरणंति जदो नित्यम मणेर निपुणा मणुकड़ा जम्मा मणुभवाय सभ्य तम्मा ते मानुषा भणिदा। मननशील, चिंतनशील बनते हुए स्व की पहचान करो। स्व की पहचान जब हो जाएगी, जब हमें पता चल गया कि ये सर्प नहीं रस्सी है, तो कोई डर नहीं होता। दिखता तो है, पहले तो हम कंफ्यूज रहते हैं, अरे सर्प है कि रस्सी है, रस्सी है कि सर्प है। यदि पहचान हो गई कि ये सर्प है तो फिर अपनी रक्षा के लिए वहां से हट जाते हैं। तो चरणान योग क्या बताता है? अरे ये पंचेंद्रिय विषय भोग विषधर सर्प हैं, इनसे अपनी रक्षा करो। ये हमारे भाव प्राण का घात करते हैं, रत्नत्रय का घात करते हैं। जिनसे रत्नत्रय का घात होता है, ऐसी पाप बुद्धि को छोड़ो, पाप कार्य को छोड़ो, पाप से हटो। ये और हटने के लिए हमें किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? खान पान रहन सहन वेशभूषा सब सात्विक करो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 8 मूल गुणों को धारण करो। और क्या बताया? सबसे संक्षेप में हम एक लाइन बता सकते हैं, चरणान योग क्या बताता है? देखभाल कर चलो, देखभाल कर चलो। देखना माने चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं, ज्ञान चक्षु, जिससे हम देश समाज और राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। स्व के जीवन को संभालो, तभी तुम्हारा जीवन एक ऐसा आदर्श में बनेगा जिससे देश समाज और राष्ट्र की भी उन्नति हो सकती है। अभ्युदयकारी पथ, चारित्र के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। क्या बताया? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट,